तो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द गुड मॉर्निंग शो। आज हम शिमला आए हैं जहाँ पे हम लोग बंदर बन सकते हैं, उछल सकते हैं और माल रोड की गेड़ियाँ मार सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे घूमने के लिए एक बहुत प्यारा सा टेम्पल है, जाखू मंदिर, और साथ ही साथ क्राइस्ट चर्च भी है। और अगर मन करे तो घुड़सवारी भी कर लीजिएगा। वैसे एक सेकंड, शायद मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि इस सफ़र में हम लोग कहाँ तक पहुँचे और कैसे पहुँचे। तो चलिए शुरू से शुरू। Yo guys, good morning. Welcome to yet another episode of the Good Morning Show. Yes, and मैं हूँ आरजे सौरभ। ये है मतलब ये यहाँ पे भी आके इसने अपनी हरकतें दिखानी ही है, वही ई करके। Yes guys, अब कहीं पे भी चले जाओ पर कभी भी बदलने का नहीं, हमेशा वैसे ही रहिए जैसे आप हैं। लोग बदल जाते हैं लेकिन आपको बदलने का नहीं है। खैर, हम आज आए हैं बहुत ही अमेजिंग जगह, कैपिटल ऑफ हिमाचल, दैट इज शिमला। तो चलिए देखते हैं क्या सीन है। द गुड मॉर्निंग शो एपिसोड 19 शिमला। तो आप में से बहुत सारे लोग अवेयर हैं इस प्यारी सी जगह के बारे में जिसका नाम है शिमला, जहाँ पे एक प्यारा सा लक्कड़ बाज़ार है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। हम लोग जल्दी पहुँच गए थे इसलिए सारी दुकानें बंद थी, बट कोई बात नहीं, जगहें तो आपको घुमाएंगे हम और बताएंगे जब आप शिमला आते हैं तो आपको कहाँ जाना है। पहली जगह है द रिज। तो रिज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आप यहाँ पे अपने टाइम को और भी ऑसम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ का फेमस रिज है, सारे लोग यहीं पे आते हैं और फोटोज़ की जाते हैं और बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। कोविड की वजह से नहीं हो रहे हैं, वरना एक समर इवेंट होता है बहुत सही, और न्यू ईयर पार्टी भी होती है यहाँ पे। तो ये वो जगह है, और इस जगह को रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ इसके नीचे जो पानी है वो दो साइड को डिवाइड होता है। तो रिज ज़्यादातर उन्हीं जगहों को बोला जाता है जहाँ पे पानी डिवाइड होता है। आई डोंट नो, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो उनको पकड़ा जाए। उनका नाम है विनीत, ज्योग्राफी के स्टूडेंट है वो। घोड़े पे बैठे 100 रुपीज। घोड़े पर गधे, घोड़े के ऊपर गधा बैठा हुआ है। भगवान सुन रहा है, तू बोलेगा। ये नाम भी रखते हैं क्या इनके? इसका क्या नाम है? इसका नैना। नैना? अच्छा, ये घोड़ी है? ये घोड़ी है, सभी घोड़ी हैं, सारी घोड़ियाँ हैं। अच्छा, अभी बारिश का मौसम हो रहा है। शिमला का यही सीन है कि यहाँ पे पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। जब एक बार आप फ्री हो जाएंगे घुड़सवारी से तो आप देख सकते हैं द क्राइस्ट चर्च, जो रिज पर ही है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पूरी दुनिया की फ़ोटोज़ जो भी शिमला आए हैं इसी स्थान पे ली जाती है। हम भी लेते हैं, चलिए। पागलों की कमी नहीं है इस दुनिया में। है क्या बोल रहे हो? क्या बोला तूने? कुछ नहीं, कुछ तो बोला। ये आपकी और मेरे बीच की बात है। कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि कितने अच्छे लग रहे हो आप। तो ये है यहाँ का ब्यूटीफुल और अमेजिंग सा क्राइस्ट चर्च। काफ़ी पुराना है ये, अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ। तो आप भी यहाँ आइए और भगवान से अपने लिए कोई मन्नत मांग लीजिए। भगवान से नहीं, गॉड से। तो ये है वो अमेजिंग और बहुत ही फेमस माल रोड वाला चर्च, क्राइस्ट चर्च बोलते हैं जिसे। बस यही पता है हम लोगों को इसके बारे में। वैसे हम अंदर भी गए, हमने काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। जहाँ तक कि वीडियो बना सकते थे, अलाउड थी, वहाँ तक हमने आपको दिखा दिया। उसके आगे सिर्फ पिक्चर क्लिक कर सकते थे। पिक्चर क्लिक करी, जीसस जी का आशीर्वाद लिया और थोड़ी सी अक्ल और सद्बुद्धि का हमने अपने लिए फरमान जारी किया कि दीजिएगा हमें, और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। बच्चों से बहस। अगर देखोगे कभी तो हमारे रेडियो हिल्स के चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? कौन सा? रेडियो हिल्स, कितना सब्सक्राइबर्स है?
पूछो मत। अभी तो 10 मिलियन है, जरूर देखना। तो बच्चों से भी झूठ बोलने की अब हमें नौबत आ चुकी है। यहाँ से रोपवे लेके आप ऊपर जा सकते हैं। ये जगह है जाखू रोपवे। तो अगर आप प्लान करते हैं ना यहाँ से जाने की जाखू को, तो 1100 रुपये लगेंगे आपके। लेकिन अगर आप टैक्सी लेते हो रोपवे में तो क्या होएगा? 400, एंड अगर पैदल जाते हो तो फ्री। रोपवे में नहीं जा सकते। खर्चोगे आप 1100 रुपये? अपने लिए तो खर्च लूंगी, तू कैसे करेगा? मैं आता हूँ टैक्सी में, जाओ। नहीं यार, इतने पैसे क्यों खर्च करने? जहाँ पे हमारा काम 200 में हो रहा है वहाँ 1100 रुपये क्यों खर्च करने हैं? यस। गाड़ी में 400 आना जाना, इसमें 1100 आना जाना। हाँ 1100 में आना जाना। आना जाना एक बंदे का? दोनों का। दोनों का? अच्छा। अच्छा तो जा सकते थे। तो 1100 में पूरा कुफरी घूम जाएंगे आप शाम तक। हाँ शाम तक क्या जितना टाइम है आपके पास। तो ये पूरे जाखू से उसके बाद क्या आगे कुफरी चले जाते हैं? लोग कुफरी जाते हैं। यही से नहीं से। अंकल बता रहे कि अगर 1100 रुपये आप खर्चोगे ना हाँ। टैक्सी में, तो आप कुफरी वगैरह भी जा सकते हो। अच्छा। और अब तो यहाँ पे बंदर भी कम होने लगे हैं। भैया बता रहे किसी ने ऐसा 8 महीने तक उनको खाने को कुछ नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो सामने खड़े हो जाना, मैं गाड़ी लेके आऊँगा। ठीक है भैया। तो इन केस यू आर प्लानिंग फॉर शिमला और बंदरों का डर है, तो अब वो डर बहुत कम हो गया है, क्योंकि बेचारे भूख के मारे गायब हो गए हैं। और मुझे भूख लग रही है। एक और बंदर नज़र आया है। मुझे लगता है इसको भी खाने को नहीं मिलेगा, तो ये भी चला जाएगा यहाँ से। ये तो वाइट कलर का लंगूर है शायद। ये देखा तो नहीं? ये नहीं देखा। तो अभी भैया ने हमें यहाँ वेट करने के लिए बोला है, यहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो देखता हूँ क्या सीन है ऊपर का। बट अब हम जाखू मंदिर जा रहे हैं। चलिए अब दर्शन करते हैं जाखू टेम्पल के। तो ये है शिमला का बहुत ही मशहूर जाखू मंदिर, एंड यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग मूर्ति है, जो पहले सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी, लेकिन अब उससे बड़ी सोलन में है। खैर, पर हम फिर भी वो मूर्ति आपको दिखाएंगे। सो लेट्स सी। जय हनुमान जी। ओ भाई साहब, अपने फोन में बनाते हो। अगर हम इस मूर्ति की बात करें तो ये 108 फीट की है, और ये जो टेम्पल है यानी कि जाखू टेम्पल 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे रिज से, जहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं, पैदल आ सकते हैं और जाखू रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं। वैसे इस मंदिर में भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप खुद आएँ और देखें कितना सुंदर है ये मंदिर। ये ज़्यादा हाइट नहीं है, वरना नीचे नीचे छोटा है तो आराम से हो जाएगा। ये स्टार्टिंग से ये क्या है? मैं तो नीचे लग रहा हूँ यार। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, एंड जाखू मंदिर वॉज ऑसम। एंड अगर आप आते हैं तो आइए, बंदर भी कम है, मज़ा भी ज़्यादा आएगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर। अब यार भूख लग रही है, तो थोड़ा सा हमने बीच में रुक के खाना भी खाया, और उसके बाद हम गए माल रोड, जहाँ पे हम बताएंगे कहानी रानी हार की। तो ये फेमस वो है माल रोड, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जाता कौन है। अच्छा सुन, मेरी बात सुन। जैसे अब लड़की है ना, जैसे लड़के हैं, तो लड़कियों को देख के खुश हो जाते हैं, होते हैं। डिपेंड करता है कैसी लड़की है। हाँ, मतलब जैसे लड़कियों को देखने के लिए खुश रहते हैं ना, हाँ। एज कम्पेयर टू गर्ल्स भी वैसे ही हैं। हाँ, तो जब मॉल रोड पे जाते हैं तो देखते हैं भाई, सब देखते हैं। लड़कियां लड़के देखती है, लड़के लड़की भी देखते हैं। अच्छा। यार सौरभ, कितनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है। मेरी शादी में गिफ्ट करी तू? हाँ। मेरी शादी में क्या गिफ्ट करेगी? दूल्हा, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, मेरे को दूल्हा तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। तू मुझे रानी हार गिफ्ट करेगा। रानी हार, शक्ल भी होनी चाहिए रानियों वाली। वो तो मैं बना लूंगी, तू हार गिफ्ट कर। फेक अकाउंट की कहानी।
अरे फोटो ऐसी वैसी नहीं, मेरा तो फेक अकाउंट बना है यार एक ऐप पे। कौन, मुझे तो उस ऐप का नाम भी नहीं पता। किसी जिसने भी बनाई है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाए। मुआ मायरा खसम कहीं का, तीसरे चौथे थे लगो आग, मायरा खसम कहीं का। उसको ये सारी खा लिया क्योंकि उसने मेरी फेक अकाउंट बनाया है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ। चल ठीक है, सुंदर तो हूँ, लेकिन यार ऐसे नहीं, फेक अकाउंट बनाएगा। किसने कहा सिर्फ सुंदर लड़कियों का बनता है? जब आपका बना ना तो मेरे को पता चला कि सुंदर लड़कियों के अलावा का भी बनता है। पेट खराब है ना आपका? नहीं प्लीज सौरभ, सबको बोल कि मेरे जो वो वाला अकाउंट है उसको ब्लॉक किया जाए। और ये हमें हमारे एक फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ पे इनका अकाउंट बना हुआ है, सो आप भी जाइए वहाँ पर। कहाँ पे? आइल्स ऐप है और ब्लॉक कर दीजिए अगर आपको दीपिका दिखती है तो। और मेरी रेड कलर की And I don't know. पहनी उसमें। एंड आई डोंट नो वो सच में फेक अकाउंट है या नहीं, या फिर वो तन्हाई के कुछ लम्हे थे। बकवास मत मार। उछल कूद इन द स्काई जंपर। तो अभी हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग जगह पे जो हम आपको दिखाएं। कोरोना वायरस से बचे। ग्राउंड फ्लोर। तो हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं एंड अब जिस जगह पे हमने जाना है उसके लिए आपको सामने वाली पार्किंग पे जाना है और उस पार्किंग में ही वो जगह है। तो अब आपको वो जगह दिखाते हैं। डोर क्लोज। तो ग्राउंड फ्लोर पे है अपना वो अम्यूजमेंट पार्क एंड अब देखते हैं कैसे है। यार मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा वो गेमिंग एरिना है। भाई साहब, ये इतनी अमेजिंग जगह थी जिसके बारे में तो हम क्या ही कहें। ये अलग बात है कि हमारे बुढ़ापे की वजह से अगले दिन हमारे पाँव में, बॉडी में, पीठ में, सर में, हर जगह दर्द हुई, लेकिन मज़ा बहुत आया यार और हम फिर से बच्चे बन गए। और इतना एंजॉय शायद ही मैंने इतने टाइम से कभी किया होगा जितना कि यहाँ पे किया। और जितनी बार भी मैंने ये वीडियोस देखी है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं दोबारा से यहाँ जाऊँ। तो अगर आप में से कोई और भी इंटरेस्टेड है यहाँ जाने के लिए और यहाँ पे उछल कूद करने के लिए और अपने आप को बंदर जैसा बनाने के लिए, तो प्लीज़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस जगह का नाम है द स्काई जंपर और ये जो हमारी लिफ्ट है टूरिज़म वाली उसके पास ही है। वहाँ पे एक पार्किंग है, उसके ग्राउंड फ्लोर पे ये अरीना सा बना हुआ है जिसका नाम है द स्काई जंपर। हम भी यहाँ पे गए और यहाँ पे स्पेशल सॉक्स लगती है जो हमने पहनी है ऑरेंज कलर की, जिसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप हाफ आर्ली बेस्ड या आर्ली बेस्ड पे करके अपना टाइम बिता सकते हैं और हमारी तरह पागल हो सकते हैं। कुछ तो ऐसी बच्चों वाली एक्टिविटीज़ करी जिसमें तो हम बंदर ही बन गए और लटक ही गए थे। वो तो शुक्र है कि हमें ज़्यादा चोटें नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज़ मिली और हमारा जो अंदर का बंदर था जो हमने लोगों से छुपाए रखा था वो बाहर आ गया था। और भाई साहब जो यहाँ का माहौल बना हुआ है, जैसे आप यहाँ पे खेल सकते हैं और गाने जैसे यहाँ पे चलाए होते हैं ना भाई साहब, आप रुक ही नहीं सकते हो। फिर चाहे आपके अंदर एनर्जी हो या ना हो, आप उछलते रहोगे, आप खेलते रहोगे और कोशिश करोगे कि आप जीत जाओ। लेकिन मेरे सामने जीतना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत ही डेंजर पर्सन हूँ, जो कि दीपिका को इस गेम के बाद पता चल ही गया और जैसे वो हारी ना, आपको मैं बता भी नहीं सकता। खैर आई होप आप भी जल्दी यहाँ पे आएंगे और इस जगह को एंजॉय करेंगे एंड जो मज़ा हमने यहाँ पे लिया है वो मज़ा आपको भी आएगा और शायद हमसे ज़्यादा ही आएगा। The Good Morning Show, hosted by RJ Saurabh and RJ Deepika. Download new Radio Hills app. Subscribe, share and like तो पता ही है आपको। बाकी उछलते रहो और बच्चे बने रहो।